हे गाइस, वेलकम बैक टू करियर बिजनेस। सो यार, आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो जीडीएस होते हैं पोस्ट ऑफिस में, यानी कि एबीपीएम या बीपीएम या ग्रामीण डाक सेवक, उनका क्या काम रहता है जब बच्चों की सिलेक्शन जो जाती है उसके बाद ये उनका क्या काम रहता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। और उनके रिलेटेड कोई भी जो वैकेंसी के रिलेटेड अपडेट होता है या कोई भी पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड जो अपडेट है, मैं इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यार, बिना टाइम बर्बाद किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, जैसे आपने यहाँ पे थंबनेल भी देख लिया होगा और जैसे मैंने आपको बता दिया कि आज के वीडियो में हम यहाँ पे जीडीएस की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि जब वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो अगर हमारी सिलेक्शन हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं यार, जीडीएस के अंदर 3 पोस्टें आती हैं, बीपीएम की, एबीपीएम की और ग्रामीण डाक सेवक की। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएम के बारे में, क्योंकि बीपीएम को क्या करना पड़ता है। तो यार, मैं बता दूं कि मैं आपको ऐसे लिख के जो आपने पॉइंट्स है ये भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ कि पूरा क्या काम रहता है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले यार, जो भी पूरा जो ऑफिस का काम होगा, जितना भी ऑफिस का काम होगा वो पूरा किसको देखना होता है, बीपीएम का। यानी जो भी डिवाइस का काम होगा, जो भी अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म होगा, जो कैश का होगा, कि जो भी वहाँ से डाक आती है, जो भी डाक जाती है, उसका पूरा काम किसको देखना पड़ता है, बीपीएम को देखना पड़ता है। यानी जो पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी रजिस्टर होते हैं वहाँ पे, सारे जो रजिस्टर का जितना भी रिकॉर्ड होता है, जितना भी ऑफिस का पूरा काम होता है, वो किसको देखना पड़ता है, बीपीएम को देखना पड़ता है। यानी बीपीएम को ये कोई लेना देना नहीं होता कि कितने लेटर डिलीवर हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। हाँ, उनको बोलना पड़ता है कि मतलब आगे की एबीपीएम को कि आप ये काम कीजिए, सही से कीजिए, समझो। उनको पूरा निगरानी रखने का जितना भी पोस्ट ऑफिस का बीओ लेवल का काम होता है वो किसका होता है, बीपीएम का होता है। तो बीपीएम के बाद जो जीडीएस में पोस्ट आती है वो किसकी आती है, एबीपीएम की पोस्ट आती है। एक्चुअली एबीपीएम में भी 2 पोस्टें आती हैं, एक होती है मेल कैरियर की और एक मेल डिलीवरी की। कहीं जो पोस्ट ऑफिस में 300 होता है पोस्ट ऑफिस, कहीं पोस्ट ऑफिस 200 होता है। आपको अभी इसका मतलब नहीं समझ आ रहा, मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको। जो 200 पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें खाली 2 ही होते हैं, एबीपीएम और बीपीएम। यानी कि एबीपीएम से ही जो मेल कैरिंग का काम भी करवाया सकता है और मेल डिलीवरी का काम भी कराया जाता है। और जो 300 पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें 3 होते हैं, जैसे बीपीएम हो गया, और बीपीएम के एबीपीएम के अंदर 2 पोस्टें आएंगी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक मेल कैरियर और एक मेल डिलीवरी के लिए। जो मेल कैरियर होता है उसका क्या काम होता है कि एक जो बीओ लेवल से एसओ लेवल जो डाक लानी होती है और जो डाक छोड़नी होती है, वो किसका काम रहता है, मेल कैरियर का काम रहता है। और मेल डिलीवरी का काम क्या रहता है, जो आदमी एमसी की पोस्ट पे होता है, सॉरी एमडी की पोस्ट पे होता है, उसका काम होता है जो भी मेल कैरियर बीओ में अपने डाक लाएगा उसको डिलीवरी का काम पूरा किसका रहता है, एमडी का रहता है। कई पोस्ट ऑफिस में जैसे मैंने आपको बता दिया कि एमडी का और एमसी का काम एक ही आदमी से कराया जाता है, क्योंकि वो 200 पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हमें ग्रामीण जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक की। उसका क्या काम रहता है, जो डाक सेवक होता है उसका काम क्या रहता है कि मेन पैकर का काम हो गया। यानी कि जितनी भी डाक यहाँ पे एसओ में जो क्या कहते हैं बुकिंग होती है, उसका पूरा पैक करने का काम, जो बैग बनाने का काम होता है। एक्चुअली अभी आपको बैग पता नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो बैग बनाने का काम होता है, जितना भी अंदर की स्टैंपें वगैरह सब चेंज करना रहता है, वो किसका रहता है, डाक सेवक का काम रहता है। कहीं बार मैं बता दूँगी आपको, डाक सेवक से ही क्या आता है, एमडी का काम भी कराया जाता है। क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस है तो सबको मिलजुल कर काम ही करना होगा। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि एबीपीएम को कई बार 2 काम भी करने पड़ते हैं, कई बार कई पोस्ट ऑफिस में उनको एक काम ही होता है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि बीपीएम का पूरा काम क्या रहता है, जितना भी पोस्ट ऑफिस के अंदर का काम होगा, पूरा रिकॉर्ड का, पूरा कैश का, कितने लेटर वहाँ से आए हैं, उनका बैग ओपन करने का काम, बैग क्लोज करने का काम पूरा किसका रहेगा, बीपीएम का आपका रहेगा। जैसे आप यहाँ पे पढ़ के भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम इज रिस्पॉन्सिबल टेकिंग केयर ऑफ इंटायर ग्राम पोस्टल वर्क। जैसे मैंने आपको कहा पोस्ट ऑफिस का पूरा काम किसके अंडर रहता है, बीपीएम के अंडर रहता है। पूरा आईपीपी का काम, इंडियन पोस्टल पेमेंट का बैंक का काम, पूरा कैश का लेना देना, वो भी किसके अंदर रहेगा, बीपीएम के अंदर रहेगा। तो और भी जो मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग पोस्टल, इंडियन पोस्टल पेमेंट सर्विसेज, पूरा जितना भी रिकॉर्ड होता है वो पूरा किसको देखना पड़ता है, बीपीएम को देखना पड़ता है। पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि अपनी जो स्कीमें होती है पोस्ट ऑफिस की अलग अलग, जैसे सुकन्या समृद्धि हो गया, सेविंग का हो गया, जो हमारे पीएलआई आरपीएलआई होते हैं उनको पूरा बढ़ाने का काम, जो लोगों को अवेयर करने का काम बीपीएम का होता है। और ये काम एबीपीएम में भी आ जाता है, लोगों को अवेयर करने का। पूरा जो
मनी का, जैसे मैंने आपको कैश का पूरा काम, ऑर्डर बुक से स्पीड पोस्ट, कितनी बुकिंग हो रही है, जो बुक कौन करता है बीओ लेवल में, वो बीपीएम करता है। यानी पोस्ट ऑफिस के अंदर बैठने का जो काम है वो पूरा बीपीएम का होता है। और मेल कैरियर का काम क्या होता है, एक जगह जब डाक लाना और दूसरी जगह पे डाक छोड़ना, और उनका कोई काम नहीं होता। समझो, उनको ये नहीं है कि ये काम कर दिया तो बस, समझो बीपीएम की हेल्प करवानी पड़ती है, लेकिन उनका काम मेनली यही रहता है कि एक जगह से डाक दूसरी जगह छोड़ना। और एमडी का काम क्या होता है, एमडी का काम होता है खाली डिलीवरी का, कितने लेटर उसने डिलीवर किए हैं या नहीं किए, पूरा रिकॉर्ड उसको किसको देना पड़ता है, बीपीएम को देना पड़ता है, कितने आज डिलीवरी हुए, कितने आज अनडिलीवर रह गए हैं। तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि एबीपीएम को क्या करना पड़ता है, बीपीएम को क्या करना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नए नए अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं यार आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।